9 साल की आयु, साढ़े कई स्रोतों के 7 साल लिखिया, पर जेकर असी पुराणों की तरतीब पढ़ते हैं तो उसके अनुसार 7 साल की आयु के विच जनेऊ ब्राह्मण नूं पाया जाता है, खत्तरी नूं 9 साल की आयु च पाया जाता है। पर साढ़े बहुत सारे स्रोतों 7 साल भी लिखिया। हुण जनेऊ का इनकार किया है गुरु नानक साहब ने। ये साखी तुहानूं सारिआं नूं पता है, कौन नहीं जानता। स्कूलों च पढ़ाई जाती है, साडे बच्चों नूं घरां च पढ़ाई जाती है, साखी सुनाई जाती है कि गुरु साहब ने जनेऊ पाउण तो इनकार किया। पर कीता किवें? गल तां इह है ना कि कीता किवें। गुरु साहब ने क्या तन दा जनेऊ नहीं पाउणा, जनेऊ मन दा पाउणा। इनकार करन दा तरीका वेखो, छोटी गल नहीं है। जिन्हों जग्योपित संस्कार किया जाता है ना, उहदे वास्ते सारे तुहाडे समाज के लोग, तुहाडियां रिश्तेदारियां, तुहाडा कबीला, तुहाडे आले दुआले दे लोग ते तुहाडे कुल पुरोहित सारे आए हुंदे ने। इवें दी गल नहीं हुंदी कि गुरु नानक साहब कल्ले बैठे होणगे ते पंडित हरदयाल ने आके जनेऊ पाउण दी गल कर दित्ती होवेगी। नहीं, सारा कुटुंब, कबीला, सभ्याचार, परिवार, आला दुआला, रिश्तेदार बैठे ने। ते गुरु साहब ने उत्थे गल किहड़ी कही है भी मैं इनकारी नहीं है, पर जिहड़ा तू कह रहा वो पाउणा नहीं। इनकारी नहीं है। दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट, यह जनेऊ जी का हई तां पांडे का। जे है इवें दा ते लै आ, मैं कदों इनकार करना पाउण दे वास्ते। पर समस्या यह है कि जिहड़ा तू पाउणा चाहुंदा है उहदा संबंध शरीर दे नाल है, ते शरीर ने जिहड़ा वो अखीर दे उपर जाके सड़ जाना है जां गल जाना है, ते इस धागे ने भी नाल ही सड़ जाना है जां गल जाना है। मैनूं ते ओह चाहीदा है जिहदी कपाह दया दी होवे, दया दी कपाह तो संतोख दा सूत वड्डिया होवे, जिसनूं जत दीआं गंढां दित्तियां होण ते सत दा वट चढ़ाया होवे, जिहड़ा सड़दा ना होवे, जिहड़ा गलदा ना होवे। जे हैगा ते पा दे। मैं इनकार कदों कीता? गुरु पातशाह कहंदे मैं तां इनकार कीता ही नहीं। जे है ते पा दे। फिर अगली गल, सिक्खा कन चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थीया। ये सब तो अहम गल है कि जिस वेले इस संस्कार नूं कीता जाता है, कन दे विच मंत्र पढ़न तो बाद उस वेले दा जिहड़ा कुल पुरोहित हुंदा है उस वेलों कहा जाता है कि सिक्खा, सिक्ख्या दे दित्ती, कन चढ़ाइया, कन दे विच गुरु ब्राह्मण थीया। अज तो बाद तेरा गुरु तेरा कुल पुरोहित है। पातशाह कहंदे मैं नहीं मनदा, कहंदे मैं नहीं मनदा कि कोई व्यक्ति इस तरह के नाल बच्चे के उपर थोपिया जा सकता है कि गुरु है। अगली गल, चौकड़ मुल अणाया बह चौके पाया। चौकड़ 4 कौडियां, हुण तां इस चीज़ की कीमत खत्म हो गई है। कौडियां जिहड़ियां पुराने समय दे विच वरतियां जांदियां सी, 4 कौडियां तो आनिया की शुरुआत हो जाती सी कि 4 कौडियां दे मुल दा धागा लिया के वो मेरे शरीर दे विच पा के, मेरे गल दे विच पा के तू ये अखाउणा चाहुंदा है कि हुण मैं तैनूं अपना धार्मिक रहबर स्वीकार लवां। ये गल सरीरक तौर पर हो ही नहीं सकती, इंज हो ही नहीं सकता। ते पातशाह ने इस गल तो इनकार कर दिता। हुण तुसीं वेखो कि इहदे विच सब तो वड्डी जिहड़ी अहम गल है कि इनकार करन दे विच विवेक किन्ना है। असी कई बार करते हैं किसी गल तो असी भी इनकार करते हैं, साडा करन दा तरीका होर हुंदा है। असी तलखी दे विच आ जाने, इरीटेशन दे विच आ जाने, गुस्से दे विच आ जाने। असी गुरु साहब दे कोलों इह ढंग नहीं सिक्ख्या। समस्या यह है कि गुरु नानक साहब ने जिथे सानू एक ओंकार दे नाल जोड़िया है, उत्थे सब तो वड्डी गल यह है कि सानू चर्चा करन दा, गोष्ट करन दा ढंग सिखाया। किते भाई साहब भाई गुरदास दियां रचनावां दे विच गुरु नानक साहब दी गोष्ट पढ़ के वेखो कि वो सिद्धां दे नाल, जोगियां दे नाल, ब्राह्मणां दे नाल, काजियां दे नाल, मुलाणियां दे नाल जदों चर्चा करते हैं तो उस चर्चा का मापदंड कितना उच्चा, पैरामीटर कितना उच्चा। अज तो माड़ी जी गल तो किसी नूं रोक दो, बंदा गाल कड्ढण नूं तैयार हो जाता है कि तू कौन होना है मैनूं ये गल कहण वाला।
पर उस समय गुरु साहब के समय जिहड़ी विचार चर्चा हो रही है उसका पद्धर किन्ने उच्चे पद्धर का किवें दा है वो। अचल बटाले की चर्चा गुरु नानक साहब नूं भंगरनाथ एक सवाल करता है। वो सवाल की करता है क्योंकि वो अपने मत अनुसार वेख रहा है। गुरु नानक साहब नूं वो गुरु साहब की मत अनुसार नहीं वेख रहा, उसकी अपनी मत है भंगरनाथ की। भंगरनाथ नूं ये पता है कि मेरे सनातन या मेरे मत के अनुसार, चाहे वह जोगी है चाहे वह सिद्ध है, जिन्ना भी पुरातनता तो तुरया आ रहा है, उस मत के अनुसार कोई भी व्यक्ति धार्मिक दायरे दे विच आ जाए तो दोबारा गृहस्थ दे विच नहीं जा सकता। इसनूं विस्तार दे विच पढ़ना होवे शंकराचार्य का जीवन पढ़ सकते हो तुसीं कि जदों शंकराचार्य धर्म के खेत्र दे विच गया ते बारा संसारक खेत्र दे विच आउण दे समय उहदियां मुश्किलात की सी। हुण इसी परंपरा दे विचों गुरु नानक साहब नूं सवाल उस वेले कीता जांदा है जदों गुरु नानक साहब सारे संसार दे विच धर्म दा प्रचार करन तो बाद करतारपुर साहब खेती कर रहे हैं परिवार दे विच। ते कुदरत ने कि जिस समाज ने इस गल के उपर मोहर ला दी है कि धर्म के खेत्र दे विच आउण वाला व्यक्ति गृहस्थ जीवन दे विच रह ही नहीं सकता, वो स्वीकार किवें करेगा? वो सवाल भी उस नजरिए चो करेगा। पुछे जोगी भंगरनाथ गुरु नानक साहब नूं सवाल करता है। भाई साहब भाई गुरदास कहंदे ने, पुछे जोगी भंगरनाथ तोहे दुध विच क्यों कांजी पाई। दुध धर्म कांजी खट्टा बर्बाद कर दिता है। भेख उतार उदास दा वत क्यों संसारी रीत चलाई। फिटिया चाटा दुध दा रिड़किया मक्खण हथ ना आई। गुरु नानक तू ते धर्म दे तत दा विनाश कर दिता है, धर्म नूं खत्म कर दिता है। तू धर्म के जीवन दे विच जाके लोकां दे परोपकार दे वास्ते धर्म के ज्ञान नूं वंड के दोबारा फिर संसारक जीवन दे विच गृहस्थ मार्ग दे विच आ गया। तू ते धर्म नूं बर्बाद कर दिता है। ते गुरु नानक साहब का जवाब हुण इत्थे विचार का पद्धर वेखियो। भंगरनाथ का पद्धर की है? पुछे जोगी भंगरनाथ तोहे दुध विच क्यों कांजी पाई। भेख उतारो दास दा वत क्यों संसारी रीत चलाई। फिटिया चाटा दुध दा रिड़किया मक्खण हथ ना आई। हुण गुरु नानक साहब की कहंदे ने, नानक आखे भंगरनाथ तेरी माओ कुचज्जी आई। इत्थे माओ दा अर्थ मां नहीं जी, क्योंकि अध्यात्मक खेत्र दे विच जिस तो गुरु तो विद्या ली जाती मां उहनूं कहा जाता है। गुरु नानक साहब कहते भंगरनाथ तेरा कसूर नहीं, तेरी उस गुरुकुल की परंपरा का कसूर है जिथों तू विद्या लई है, जिथों तेरे मन दे विच ये गल पा दी गई है। नानक आखे भंगरनाथ तेरी माओ कुचज्जी आई। भांडा धोए ना जाते हो, तेरे मन का भांडा नहीं धोता। गल फिर मन ते आ गई। तेनों तन दियां क्रियावां ते दस दित्तियां कि फलाना गृहस्थी है, फलाना जोगी है, फलाना सन्यासी है, फलाना कुल पुरोहित है। तेनों मन का भांडा धोने की इजाजत दसी नहीं, तेरा नहीं, तेरी उस गुरु परंपरा का कसूर है। भांडा धोए ना जाते भाए कुचज्जे फुल सड़ाई। होए अतीत गृहस्थ तज फिर उनके घर मंगण जाई। हुण कहंदे मैनूं एक गल दा जवाब दे भंगरनाथ, तुसीं कहंदे हो कि गृहस्थ जीवन बहुत माड़ा है ते तुसीं अतीत हो, तुसीं बिल्कुल गृहस्थ मार्ग तो संसार तो दूर जा चुके हो। ते जदों तुहानूं भुख लगदी है उदों अपने हत्थां दे विच ठूठे फड़ के उन्हां ही गृहस्थियां दे दरां दे उपर क्यों जांदे हो जिन्हां नूं बुरा कहिंदे हो। हुण भंगरनाथ एक गल दा जवाब दे कि मंगण वाला वड्डा है कि दाता वड्डा है, निर्विरती वड्डा है कि प्रविरती वड्डा है। असीं पढ़दे ना अपनियां गुरु रामदास पातशाह दियां उचारियां होईयां चार लावां, उहदी आरंभता ही इत्थों हुंदी है। क्योंकि जिहड़ा चल रहा धर्म है वह कह रहा है कि निर्विरती का मार्ग है धर्म। तो असीं शुरू कित्थों करते हैं? हर पहलड़ी लाभ प्रविरती कर्म दरड़ाया बलराम जी। सारे निर्विरती की जो गल करते सी मेरे गुरु साहब ने उदों प्रविरती की गल कर दी। सो गुरु साहब ने पहले गुरु साहबान ने अपने पहले जामे दे विच
ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨੂਨ, ਅਲਫ, ਨੂਨ ਤੇ ਕਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਓਂਕਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਰਾਕਾਰ ਦੀ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਿਧ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਹੋਏ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਕੰਧਾਰ ਦਾ ਪਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਉਸਨੂੰ ਖੁਰਾਸਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਰਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਰਾਸਾਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ। ਖੁਰਾਸਾਨ, ਬਾਬਰ ਖੁਰਾਸਾਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਗੇ ਬਾਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਉਹ ਚੱਕੀ ਉਹਦਾ ਪੁੜ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੱਕੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੜ ਬਾਗੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਖਿੱਲਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਚੋਲਾ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਜੀ, 9ਵੇਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ 40 ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ, ਗਜ਼ਨੀ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ 5 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਉੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਰੌਦ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲਾਵਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਗਜ਼ਨੀ, ਕਾਬਲ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਕੰਧਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਉਹ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ,
एक एक दिन दे विच वड्डे घल्लूघारे दे विच साडे इतिहासक स्रोतां 'च जिक्र मिलदा है, लोग कहें सिंह सब गया मारा, बचियो 50 और खप गयो सारा। भी शाम नूं वड्डे घल्लूघारे दे विच लाशां दे ढेर वेख के लोग कह रहे सी भी अज सिख सारे मर चुके ने। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ? ਬਾਬਰ ਦਾ ਵਡੇਰਾ जिस ने तुर्की के इलाके को फतेह किया, तैमूर, जो तैमूर ने तुर्की का इलाका फतेह किया तो उस वेले सैयद परिवार के कोल जिन्नियां भी इस्लाम धर्म के बानी हजरत मुहम्मद साहब दियां पवित्र निशानियां सन, उन्हां दे परिवार दियां, जिन्हां दे हजरत मुहम्मद साहब दियां, उन्हां दी बेटी हजरत फातिमा दियां, उन्हां दे जवाई हजरत अली दियां, उन्हां दे दोते हजरत हुसैन दियां, उन्हां दे दूसरे दोते हजरत हसन दियां, ते जिसनूं पीर दस्तगीर कहा जाता है सैयद अहमद कादर गिलानी बगदाद वाला, 7-8 निशानियां ओहदियां वो सारियां आ गईयां तैमूर दे कोल। हुण तैमूर दे खानदान दे विच सी बाबर, वो सारियां आ गईयां बाबर दे कोल। बाबर तो बाद चलदियां चलदियां ये आ गईयां ओहदे परिवार दे विच बहादुर शाह दे कोल। उन्हां दे विचों एक निशानी बहादुर शाह ने कलगीधर पातशाह नूं बख्शिश कर दी, हजरत अली दी किरपान जिसका नाम है जुल्फकार, जिहड़ी केसगढ़ साहब पई है। ये 39 सी तकरीबन, विचों एक दे दी गई, बाकी रह गई 38। जिस वेले अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली नूं फतेह कीता है तो उस वेले इस परिवार दी एक बेगम जिहड़ी है बाबर दे परिवार दी, वो अब्दाली दे नाल जा रही सी, ते उन्हें ये सारा समान दिल्ली तो चुक लिया कि साडे रहबरां दा पवित्र निशानियां ने, असीं ये निशानियां संभाल के रखणियां ने। वो निशानियां वो लैके तुर पई। जम्मू दे कोल जाके ओदी कोई शरीरक समस्या आ गई, वो अगे ना जा सकी, उत्थे रुक गई। उत्थे ओदे उपर इन्नी गरीबी आ गई तो ओदे कोल कोई चारा ना रहा कि मैं ये चीज़ां वेचण तो बिना, उन्हें ये चीज़ां वेच दित्तियां सारियां पीर मुहम्मद चट्ठे नूं, रामनगर वाला, जिसनूं पहला रसूलपुर कहा जाता सी। ते जिस वेले शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे पिता सरदार मां सिंह ने रामनगर नूं फतेह कीता है, वो सारियां चीज़ां आ गईयां इस परिवार दे कोल। ते अखीर तक तकरीबन जिस वेले महाराजा रणजीत सिंह की मौत होंदी है 1739, उहदे तो भी 9 साल बाद तक 1848 तक, जून 1848 तक ये इस्लाम दियां जिहड़ियां भी धार्मिक चीज़ां अज बादशाही मस्जिद लाहौर दे विच ने, ये सारियां सिखां दे कोल रहियां, क्योंकि राज सी, ताकत सी, एक दूजे दियां धार्मिक किरतां दा, निशानियां दा सत्कार कीता जांदा सी। उन्हां नूं पता सी कि जेकर सिखां दे गुरु साहिबान दे नाल संबंधित एक भी निशानी नूं असीं बेअदब करांगे ते साडीआं ओह निशानियां सिखां दे कोल पईआं ने जिहड़ियां होर किते है ही नहीं। इस दी लिस्ट नूं बाद दे विच जिस वेले हैनरी लॉरेंस ने लाहौर दा जदों उहदे कोल अंग्रेज़ां दे कोल कब्जा आया तो सारी लिस्ट जिहड़ी सीगी वो दित्ती गई हकीम नूरउद्दीन दे वल्लों बना के, ते डॉक्टर गंडा सिंह ने उस लिस्ट नूं पूरी तरह दे नाल पब्लिश कीता सीगा कि इन्नियां जिहड़ियां इस्लाम दियां धार्मिक चीज़ां ने, इह सिखां दे कोलों इस्लाम नूं दित्तियां गईयां ने। और इस खित्ते दे विच उहदे तो बाद उन्हां दे कोल कुछ है भी नहीं जो कोई सिखां ने संभाल के रखिया। सो मेरी कहण तो भाव ये सी कि गुरु पातशाह ने, गुरु नानक सच्चे पातशाह ने सानू एक विचारधारक पक्ष बख्शिश कर दिता, जिहड़ा दुनिया दे विच पहला किसी भी धार्मिक स्रोत दे विच इकट्ठा नहीं सी आउंदा। मीर शब्द भी पहला हैगा सी ते शब्द पीर भी पहला हैगा सी, पर गुरु नानक सच्चे पातशाह ने बख्शिश की, ये दस दिता कि इन्हां दोहां दे विच तवाज़ुन बहुत जरूरी है। कोटी हु पीर वर्ज रहाए जां मीर सुनिया ताया, कि मीरी और पीरी दे विच तवाज़ुन दी बहुत लोड़ है। धर्म ते राजनीति दे विच एक सुरता ते एक सारता दी बहुत लोड़ है।
ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਜੋਗ, ਉਹ ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਨਿਓ। ਰਾਜ ਔਰ ਜੋਗ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਲਮ ਤਲਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਕਲਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ, ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੋਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਮ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥੀਸਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ ਹਾਰੋਂ ਕੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਥੀ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਹੈ, PhD ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ, ਰਣ ਮੈਂ ਤੇਗ ਵਗਾਈ, ਓਨੀ ਤੁਪਕ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਤੋਪ, ਓਨੀ ਤੁਪਕ ਤਾਣ ਚਲਾਈ, ਓਨੀ ਹਸਤ ਚੜਾਈ, ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਹਿ ਪਾਟੀ, ਤਿੰਨਾ ਮਰਨਾ ਪਾਈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਪ ਚਲਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀ ਝੰਗਾੜਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ।